इन दिनों अम्मी अब्बू को भाई आफ्ताब के लिए अच्छी लड़की की तलाश थी। भाई को माकूल मुलाजमत मिल गई थी और अब उनके लिए दुल्हन लाने का अरमान अरूज पर था। वालदा ने कई घर झांके लेकिन अपने मतलब की बहू ना मिल सकी। पता चला कि बहू तलाश करना भी एक बड़ा मसला है। अम्मी के कोई ऊंचे आदर्श न थे। वो चाहती थी कि बहू बेशक गरीब घर की हो लेकिन शरीफ और निबाह करने वाली हो। ताहम भाई आफ्ताब कहते थे कि मेरी बीवी खूबसूरत होनी चाहिए। वालदैन ने 1 साल लड़की तलाश करने में गंवा दिया। बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि पसंद की लड़की मिलना जुए शेर लाने के मतरादिफ है, जिसमें वो तमाम खूबियां हों जिसकी हम तमन्ना करते हैं। एक रोज़ वालिद साहब अपने दोस्त नसीरुद्दीन के घर खानेवाल किसी काम से गए तो उसने बातों ही बातों में जिक्र किया कि उसकी एक कज़न है जिनकी 2 बेटियां हैं। खावंद से अलैदगी हो गई है, अब उनकी शादी का मसला है। बच्चियां नेक, शरीफ और खूबसूरत हैं, लेकिन खातून बहुत गरीब है। बड़ी लड़की FA कर चुकी है जबकि छोटी अभी मैट्रिक में है। नसीरुद्दीन की कज़न का नाम कौसर बीबी था। वालिद साहब ने कहा कि मुझे लड़की दिखाओ, मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छे घराने की तलाश है। नसीरुद्दीन उनको कौसर बीबी के घर ले गए। वालिद को पहली ही नज़र में उनकी बड़ी बेटी फरानाज पसंद आ गई। उन्होंने दोस्त से कहा कि इनसे बात करो। नसीरुद्दीन ने बात की तो कौसर बीबी मान गई और ये अमर खुश असलूबी से तय हो गया। वालदा और भाई को भी फरानाज और उसका घराना पसंद आया। वालदा ने कहा, लड़की बहुत गरीब घराने से है, अगर हमारे साथ सही चली तो हम उसके भाई को कारोबार करा देंगे ताकि उनके घर से गुर्बत दूर हो। फरानाज भाभी बनकर आ गई। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसीरत भी थी। वालदा और भाई भी इस रिश्ते पर बहुत खुश थे। जिंदगी किसी सुहाने ख्वाब की तरह गुजर रही थी। भाई ने अपने बड़े ब्रदर निस्बती को एक दोस्त के तवस्सुत से दुबई भिजवा दिया, जहां उसको अच्छी मुलाजमत मिल गई और खूब कमाने लगा। वो हर माह को रकम भेजता और वो सलीकामंद खातून उसको संभाल कर खर्च करती। कुछ पैसा पसंदाज हुआ तो मकान बनवा लिया। हमारे भाई की शादी को 4था साल था कि एक दिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब्बू ने दरवाज़ा खोला। एक बारीश शख्स सामने खड़ा था। उसने कहा कि मैं आपकी बहू का बाप अब्दुल्ला हूँ और अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मेरी बेटी को पैगाम दें, अगर वो भी मुझसे मिलना चाहती हो तो ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं काफ़ी अरसा अपनी बच्चियों की जुदाई में तड़पा हूँ। ज़िंदगी का भरोसा नहीं, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लें। वालिद साहब ने अंदर आकर बहू को बताया कि तुम्हारे वालिद आए हैं तुमसे मिलने। बेटी, तुम क्या कहती हो? क्या तुम मिलना चाहोगी? कुछ सोच कर भाभी ने इस बात में सर हिला दिया तो वालिद साहब अब्दुल्ला को घर में ले आए और इज्जत से मेहमान खाने में बिठाया। चाय वगैरह का कहकर उनके पास जा बैठे। बहू से कहा कि तुम बच्चों को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाओ ताकि वो अपने नवासा नवासी से भी मिल ले। थोड़ी देर में भाभी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर अपने वालिद से मिलने गई। वो उनको देखकर आप दीदा हो गई। 10 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। बाप अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और वो वफूरे जज्बात से रोने लगी। उस पर भाभी का दिल पसीजा और बाप के गले से लग गई। बहुत दिलगरा मंजर था। सभी आप दीदा हो गए कि माँ हो या बाप, औलाद की मोहब्बत भी कम होती है क्या? औलाद शय ही ऐसी है, मगर मियाँ बीवी की अलैदगी में नुकसान और दुख बेचारे बच्चों को उठाना पड़ता है। उसके बाद अब्दुल्ला कभी कभार भाभी और उनके बच्चों से मिलने आने लगे। मेरे वालिद उनको बाप से मिलने से नहीं रोकते थे क्योंकि भाभी मिलना चाहती थी। उनको अपने वालिद से मोहब्बत थी। इस ज़मन में माँ की नाराज़गी को भी नज़रअंदाज कर चुकी थी, तो हम लोग कैसे उनको मिलने से रोकते? एक दिन अब्दुल्ला अपने भाई को साथ लेकर आए। ये वही भाई थे जो अपने बेटे के लिए शिद्दत से फरानाज के रिश्ते के तालिब थे। बहरहाल अब तो वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी थी। हम उनके वालिद का एहतराम करते थे तो चचा का भी एहतराम किया और मेहमान नवाजी में कोई कसर ना उठा रखी। अब्दुल्ला बहुत खुश हुए, वालिद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके भाई को भी इज्जत दी थी। इस वाक़े को 1 माह गुजर गया कि एक दिन अब्दुल्ला आए और फरमाइश की कि मैं अपनी बेटी को 2-4 दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ ताकि ये मेरी दूसरी बेगम और अपने बहन भाइयों से मिल सके।
दूसरी माँ के बच्चों से मिलने के इश्तियाक में भाभी फरा भी बाप के साथ उनके घर चलने को तैयार हो गई। वालिद से इजाज़त मांगी, उन्होंने भी इजाज़त दे दी। उनके ख्याल में बाप भी ऐसे ही हकदार होता है जैसे माँ होती है। वो बहर सूरत अपनी अच्छी और प्यारी बहू की खुशी और खुशनूदी चाहते थे। पहली बार भाभी बाप के घर गई। भाई ने बहुत से तोहफे तहाइफ लेकर दिए। उनकी दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाले बच्चों और सौतेली माँ से मिलकर वो 4 रोज़ बाद खुश खुश वापस लौट आई। 2 माह बाद दोबारा बाप के घर जाने की ख्वाहिश की। भाई ने इजाज़त दे दी। ड्राइवर उनको छोड़कर आ गया। इस बार 2 दिन रहकर वापस लौटी तो कुछ परेशान थी। पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो, वहाँ खैरियत तो है? उन्होंने चुप साध ली, कुछ ना बताया। कुछ दिनों बाद भाभी के चचा आए और बताया कि अब्दुल्ला भाई बहुत बीमार हैं, वो नहीं आ सकते और फरा को याद कर रहे हैं, बेटी से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर भाभी जल्दी से तैयार हो गई कि मैंने अपने बाप की अयादत को जाना है, जल्द आ जाऊंगी। भाई ने चचा के साथ जाने की इजाज़त दे दी। 1 हफ्ता गुजर गया पर वो ना लौटी। उधर दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। 1-2 दिन का कह कर गई थी, जबकि 7 दिन बाद भी वापस नहीं आई तो भाई बीवी को लेने अब्दुल्ला के घर चले गए। बीवी ने आने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे वालिद की बीमारी की वजह मेरी जुदाई है, लिहाजा अभी कुछ दिन रहने दें। जब तक वालिद पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो जाते, बच्चों को आप लोग संभाल लें। 1 हफ्ता और गुजर गया पर फरा नाज वापस ना आई। दोबारा लेने वालिद साहब खुद गए। भाभी अपने वालिद के घर पर ना थी। उन्होंने कहा कि बाजार गई हैं, कुछ ज़रूरत की अशिया लेनी थी। जब बाजार से वापस लौटी तो बनी संवरी जैसे किसी तकरीब में गई थी और साथ चचा ज़ाद थे, वही उनको लेकर गए थे शॉपिंग कराने। वालिद साहब परेशान हो गए, ये क्या मामला है? 2 मासूम बच्चे माँ के लिए बेहाल हैं, बाप बीमार है और फरा नाज बाजार में कज़न के साथ शॉपिंग करती फिर रही हैं। उन्होंने कहा, बहू हमारा नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करो, वो बहुत उदास हैं, कहीं बीमार ना हो जाएं। बोली, आप जाइए, मैं खुद 1-2 दिन में आ जाऊंगी। हैरत की बात कि वो ना आई, लेकिन एक दिन अदालत से कुछ कागजात मौसूल हुए। फरा भाभी ने अपने वालिद की सरपरस्ती में आफ्ताब भाई से खुला के लिए दावा दायर किया था और ये इसी सिलसिले के नोटिस थे। किसी ने सोचा भी ना था कि कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो ऐसा कदम उठाएंगी। खुदा जाने उनकी मत मारी गई थी या बाप और चचा ने उन पर कोई जादू कर दिया था कि अपने मासूम बच्चों का भी उनको ख्याल न रहा था। हम सब तड़प कर रह गए और भाई की हालत दीदनी थी। सुलह की बहुत कोशिश की, अम्मी अब्बू कई बार समझाने गए, बिलाखिर उन लोगों ने हम पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। अब अदालत जाने का यारा किसको था? फिर भी आफ्ताब भाई जाते थे, लेकिन फरा भाभी ने वहाँ भी मुंह फेर लिया। बिलाखिर कोर्ट ने उनके हक में फ़ैसला दे दिया। खुला लेने के बाद उन्होंने बच्चे भाईजान को दे दिए। भाई 2 मासूम बच्चों के साथ आप दीदा घर आए तो वालदा के गले लगकर खूब रोए, लेकिन अब उनके दर्द का कोई मुदावा ना था। वो रो रहे थे और बच्चे भी रो रहे थे, ये जाने बगैर कि हमारे अब्बू क्यों रो रहे हैं। हर शख्स हैरान था कि क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो अपने वालिद और चचा को राज़ी करने की खातिर अपना घर, प्यार करने वाला शौहर और बच्चे छोड़ दे। यह ऐसी अनोखी बात थी कि किसी को यकीन ना आता था। भाभी की अकल को कुछ हो गया था। उनको अपने कज़न से शादी से कबल मोहब्बत थी, जिसको उन्होंने हालात की वजह से किसी पर जाहिर ना होने दिया था। ये वो राज है जो आज तक नहीं मिला। इस पर उनकी वालदा ने भी लब कुशाई नहीं की, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। उनको अपनी बेटी की बेवफाई का गम था। उन्होंने वालदा से कहा कि फरा ने जो किया गलत किया, ये बात मेरे इख्तियार में न थी। अलबत्ता मैं अपनी छोटी बेटी आपके बेटे के निकाह में देने के लिए राज़ी हूँ, ताकि आपके नवासे और नवासी को खाला का प्यार माँ की जगह मिल जाए। वालदैन ने हिम्मत ना की। सोचा, जब एक लड़की ऐसी निकली है तो दूसरी जाने कैसी हो, क्या पता उसका दिल भी किसी और जगह लगा हो और मजबूरी में वो हमारे बच्चों की माँ बनकर उनको माँ का प्यार ना दे पाए। उन्होंने माजरत कर ली। 4 साल बाद भाई इस सदमे से निकल पाए और अपनी खालाजाद से शादी कर ली, जिसने दोनों बच्चों को माँ का प्यार दिया। भाई के टूटे हुए दिल को संभाला और उनका घर एक बार फिर बस गया।
اب بھائی کے 4 بچے ہیں اور وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی جب یہ میں سوچتی ہوں کہ بھابھی فرح نے ایسا کیوں کیا تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ اکثر برے حالات میں مائیں بچوں کے لیے قربانی دیتی ہیں، مگر اس عورت نے محبوب پانے کی خاطر اولاد کو چھوڑ دیا، ہے نا انوکھی بات۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔